अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से व्लॉग शूट नहीं किया था तो मैंने कहा आज कर लूँ। बहुत दिन हो गए, छुट्टियाँ बहुत मार ली, तो अब जो है ना व्लॉग शूट किया जाए। तो वो ऐसा कि तोता था हमारे घर आया हुआ, तो उनवा और अब्दुल बासी ने सोचा इसको ना हम आइसक्रीम खिलाते हैं। खुद खा रहे थे वो आइसक्रीम, तो उन्होंने कहा हमने तोते को भी लास्ट में खिलानी है। मैंने कहा चलो खिला लो जी। तो ये वो लोग ना उसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करते, पर ऐसा लग रहा था जैसे तोता नाराज़ है थोड़ा सा ना। तो वो जैसे उदास और नाराज़ होता है तो वैसे था, तो वो खा ही नहीं रहा था। खैर उसने खाई भी नहीं। फिर हमने इसको ना खुराक डाली, इसने वो खाई और फिर खा के ना इसको बिठा दिया इधर, इसे ना ड्रेसिंग टेबल पे बिठा दिया। हमने कहा चलो अपना आप खुद को देखेगा तो उसे लगेगा कि शायद मेरा साथ कोई है एक जैसा सेम वैसे ही तोता, तो वो उसको देख के खुश होता रहेगा। लेकिन ये तोते साहब तो दूसरी साइड को मुँह ही नहीं कर रहे थे। हमने कहा ये साइड मुँह करे तो ये ज़रा खुश होगा कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है। पता ये तोता जो है ना, ये इतना कोई क्यूट सा तोता है। ये क्या करता है, अगर हम इसको ऐसे हाथ देते हैं ना तो ये हाथ पे आ जाता है, हाथ पे आता है और फिर हाथ पे आके चलते 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 ना ये आपके पूरे बाजू पे चल के कंधे पे आके आराम से बैठ जाता है। और फिर इसकी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से कंधे से उठ के ना सर पे भी आ जाऊँ। लेकिन जब कभी ये भूखा होता है ना, तो फिर जैसे भूख लग रही होती है, खाना नहीं खाया होता है इसने ना, तो फिर ये क्या करता है, ये हाथ पे आता ही नहीं है। ऐसे ज़ोर ज़ोर से काटी करता है हाथ पे कि बच्चे जो है ना वो भी परेशान होते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो काटी करता है ना हाथ पे, ऐसे आता ही नहीं है। तो ये उन्होंने कहा चलो फिर मैं इसको ना सेवियाँ खिलाती हूँ, तो ये सेवियाँ खाएगा तो शायद इसका पेट भरे, तो फिर मेरे हाथ में आएगा ये। तो यहाँ ये उन्वा इसको सेवियाँ खिलाने लग गई है। हालांकि पता है ये सेवियाँ नहीं खाता, इसकी अपनी खुराक होती है वो खाता है ये। लेकिन पर यहाँ पे बस ये सेवियाँ खाना स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा चलो अच्छा कुछ तो खाए भाई, मूड तो अच्छा हो। इसका मूड जो इतना ख़राब हुआ था ना, तो इससे ये हुआ कि चलो अच्छा इसका पेट तो भरा। दिन था ना मेरा बड़ा 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 कोई बिज़ी गुजरा, बहुत बिज़ी दिन था। और जो है ना सारा दिन मसरूफ़ियत रही, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही। असल में मैंने आज मशीन लगा ली, मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं। अच्छा जब मैं कपड़े धो लेती हूँ ना तो मैं इतना कोई थक जाती हूँ ना, तो फिर मेरा मूड होता है कि अब मैं ना है ना रात तक खाना ना बनाना पड़े। नाश्ता भी बनाया होता है, दोपहर में भी बना होता है खाना, तो रात तक खाना बनाना ना पड़े मुझे। लेकिन पता है ये जो मेरी देवरानी है ना, ओ माय गॉड क्या कहूँ मैं इनको, कि ये जो है ये क्या करती हैं जी, इनकी कोशिश होती है कि जो है ना एनी ही काम पे लग जाए, वो ही बनाए खाना, अभी हमें छुट्टी दे दे। अब ऐसा हुआ कि दोपहर में मैंने ना पहले खाना बनाया सारा, दूध वाला आया, दूध गर्म किए, फिर हंडिया बनाई, तो जो है ना उसके बाद फिर खैर खाना लगाया। फिर मेरी सास जो है ना वो खाना डालती हैं, वो सबको पेश देती हैं खाना ना, हम लोग उनके सामने ला के रख देते हैं, रोटी सालन कटोरियाँ चम्मच छाबे सारा कुछ ना, तो वो खाना सबको बांटती है, सबको देती है मेरी सास खाना। तो हमने वहाँ उनके सामने से ला दिया, हमने कहा चले अब आप दे दें, तो उन्होंने खाना दिया। और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय सबने चाय पी है। अब फिर मैंने कपड़े फिर मशीन लगा लिया, कपड़े धोए, बहुत ढेर कपड़ों का इकट्ठा हुआ था, खैर वो धोया। तो अब रात में हिम्मत नहीं थी कि मैं ना कुछ भी करूँ और नया काम करूँ ना। लेकिन फिर भी मेरे मियाँ साहब ने कहा जी मैं आज थर्सडे है तो मैंने जाना है मरकज़, तो आप ऐसा करो मेरे लिए ना राइस बना दो। वो काफ़ी सारे राइस बना के लेके जाते, बनवा के लेके जाते हैं, मतलब 2-2.5 किलो के। वो वहाँ मरकज़ में जाते तो वहाँ बहुत सारी अवाम आई होती है, तो उन सबको खिलाते हैं ना, अपने साथ साथ अपने साथियों को भी, मतलब डिनर कराते हैं अपने साथ वो। तो वो राइस बना लो। मैंने बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे बनाना, लेकिन मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा नहीं अल्लाह के रास्ते में जाने हैं, चलो हम ना राइस बनाते हैं। मैं खैर मैंने राइस बनाए हैं, तो मैंने फिर उनको पैक शैक करके दिए, बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं। अब किचन में बर्तन हो गए धोने वाले। अब मेरी दिवानी थी और मैं थी, तो चलो मैंने खाना बनाया, तो मैंने था चलो अब ये बर्तन धो लेंगी। लेकिन पर ऐसा हुआ कि फिर वो आ गई जी मेरे पास रूम में, जी अब बर्तन किसे धोने कहती हैं। ओ माय अल्लाह, पता इतना मेरी तबीयत ख़राब हो रही हो, पता नहीं कैसे मैंने खड़ी हो गई, इतने सारे चावल बनाया और अब मेरा दिल था कि बस अब मैं लेटूँ और सो जाऊँ। लेकिन नहीं, वो कहती हैं जी अब बर्तन कौन धोएगा। पता बस मैंने ना रोते रोते कैसे भी करके, खैर किचन इतना सारा बिखरा हुआ था, सारा किचन समेटा है, बर्तन धो के भी मैं फारिग ही हुई हूँ। तो ससुर साहब की आवाज़ आ गई जी मैंने तो मिल्क शेक पीना है। ओह खुदाया। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर भी लेकिन पता बस मैं रोई नहीं, फिर भी मेरे चेहरे मुस्कुराहट से जाके मैंने अपने ससुर साहब को जी मिल्क शेक बना के दिया। तो उन्होंने मिल्क शेक पिया, कहते हैं ये बहुत मज़े का। बस फिर उसके बाद ये हुआ कि बस हो चुकी थी मेरी। मैंने कहा बस अब हम जाते हैं ऊपर और जाके आराम करते हैं। और ये खैर के तोता साहब भी पेट पूजा करके थोड़ा से अच्छे हो गए थे, यानी कि ना खुश हो गए थे, हैप्पी हो गए थे। तो अब ये हाथ पे आराम से आके बैठ रहे थे, तोता साहब भी खुश हो गए थे। खैर मैं भी थकी हुई थी, ओके बाय फिर।